आज हम जिस छत पे जाते हैं वहाँ पे सोलर पैनल चमक रहे हैं, चाहे घरों की छतें हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस की, बैंक्स की, और चाहे हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे सोलर फार्म्स हैं। लेकिन कभी गौर से सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ उस दौर में जब सूरज जो है वो सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि घरों में भी एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जाता था। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। आज जब मैं न्यूज़ में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी या फिर सोलर फार्म्स की बातें सुनती हूँ तो मेरा मन खुद ब खुद बचपन की उन पुरानी गलियों में लौट के चला जाता है। आज हम ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल फ्यूचर जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं, बट हमारे लिए जो हम जब छोटे थे 80s के दशक की बात है, तो उस समय सोलर एनर्जी जो थी वो हमारे लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे लिए वो एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा चौकोर बॉक्स था जो कि हमारी छत पे पड़ा रहता था। तो मेरे फादर जो थे वो DRDO में साइंटिस्ट थे, और ये 80s की बात है, और वो सोलर एनर्जी पे उन दिनों काम किया करते थे। वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी बातें किया करते थे। हमारे पल्ले तब तो कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन वो ये बात बोलते थे ज़रूर कि साइंस सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। साइंस इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो है अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमें साइंस को पढ़ना चाहिए। और चूंकि वो सोलर एनर्जी पे उन दिनों काम कर रहे थे तो वो घर पे ले आए एक एल्यूमिनियम का ये बक्सा, जिसको उन्होंने बताया कि ये है सोलर कुकर। और हम बच्चों के लिए तो वो कोई बहुत बड़े इन्वेंशन से कम नहीं था। वो एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा बॉक्स था और उसके अंदर काला रंग किया हुआ था, अंदर से काला पेंट किया हुआ था, और उसमें 4 एल्यूमिनियम के छोटे छोटे जैसे कुकर में होते हैं ना बर्तन, उस टाइप के 4 बर्तन थे जो वो भी अंदर से काले रंग के पेंट किए हुए थे। उनका एक ढक्कन, सब चारों का एक एक ढक्कन था, और उसके ऊपर एक ग्लास का ढक्कन था इस पूरे बॉक्स के ऊपर, और सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ था। आई थिंक वो रिफ्लेक्शन के लिए था टू कैप्चर दी सोलर एनर्जी। तो एक सामने मिरर लगा हुआ था, बट हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग सी कोई चीज़ थी। तो फिर पापा ने हमको समझाया कि ये जो शीशा लगा हुआ है ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और इस ग्लास के थ्रू अंदर भेजेगा। और जो अंदर ये हमने सामान रखा हुआ है, इसके अंदर जो भी सामान हम चावल दाल वगैरह डालेंगे तो हीट कैप्चर होके और उसके अंदर वो कुकिंग हो जाएगी। और तभी हमें मालूम चला कि काला रंग जो होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। और हम ना बड़ी एंशियसली ये सारी बातें सुनते थे, और फिर शीशे को उनके कहने के अकॉर्डिंग हम सन के डायरेक्शन में उसको घुमाते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कोई बहुत बड़ा साइंस का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक अमेजिंग फीलिंग होती थी उसकी। मम्मी सुबह उन डब्बों में दाल चावल और आलू वगैरह रख देती थी और फिर उसको बंद कर देती थी, और उसके बाद सूरज अपना काम करता था। और हम लोग जब स्कूल से लौट के आते थे तो हम लोग सीधे ऊपर भागते थे और उस शीशे को उठा के जहाँ से हल्की सी धीरे से थोड़ी सी भाप निकल रही होती थी, और उन डब्बों को खोल के उस खाने को नीचे ले आते थे, और फिर वो हम लोग थोड़ा सा घी डाल के उसमें खाते थे। और उस खाने का जो स्वाद है ना वो मेरी ज़ुबान पे आज भी है, मैं सच में बता रही हूँ आपको। उन दिनों गैस बड़ी मुश्किलों से मिलती थी। जो गैस की बुकिंग एक महीने पहले करानी पड़ती थी, और कभी कभी महीनों नहीं आती थी गैस, और जब नहीं आती थी तो स्टोव का इस्तेमाल किया जाता था। तो उन दिनों जो घर की लेडीज़ होती थी उनके लिए ये सोलर कुकर बड़ा हैंडी रहता था, ये बड़ा यूज़फुल आइटम माना जाता था। और फिर वक्त बदला, शहर बदले, और शायद ज़रूरतें भी बदली। तो 2003-4 की बात है जब बेंगलोर में हमने अपना घर बनाया, तो छत पे हमने जो है वाटर सोलर हीटर लगवाया। और बेंगलोर के मौसम को जैसे आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 10-11 महीने गर्म पानी की ज़रूरत होती ही होती है। तो वहाँ पे बढ़िया गर्म पानी हम लोगों को मिलता था। लेकिन तब जो डायरेक्ट फीड जो आजकल चल रहा है उसका तब वो चीज़ आम नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो इतनी पॉपुलर नहीं होने की वजह से सब लोग सोलर एनर्जी का यूज़ जो है वो ज़्यादातर
अलग अलग चीज़ों के लिए किया करते थे, जैसे सोलर वाटर हीटर छत पे लगवा लिया, सोलर लाइट्स लगवा ली, सोलर सेल्स को चार्ज कर लिया, इस तरह से अलग अलग होता था। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी डायरेक्ट फीड करी जाती है मेन लाइन के अंदर, ऐसा कुछ तब नहीं था। 2003-4 की बात मैं आपको बता रही हूँ। और आज सूरज हमारे घर का हिस्सा बन गया है। और हम लोग देखते हैं सोलर पैनल्स हैं, सोलर फार्म्स की हम बात कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं और जो कि डायरेक्ट ग्रिड में सप्लाई कर रहे हैं। सोलर लाइट्स देखते हैं, कितनी नेशनल हाईवेज पे जो है वो सोलर लाइट्स लगी हुई हैं, गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। आज हम देखते हैं कि ठेले वाला भी जो है वो एक छोटा सा सेल लगाए रहता है सोलर का, और उससे चार्ज करके वो अपने ठेले में भी लाइट लगा लेता है। तो इतना सूरज जो है सोलर एनर्जी को हमने यूज़ करना सीख लिया और आजकल आम हो गई है ये सोलर एनर्जी का यूज़। बिल्कुल, जो कल एक एक्सपेरिमेंट था वो आज एक फ्यूचर का एक डायरेक्शन मिला है उससे हमको कि कैसे हम और सोलर एनर्जी को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसा और इसका बेटर यूसेज कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि हमने अपने लाइफ टाइम में जो है कितनी सारी चीज़ें बदलते हुए देख लिया। चिट्ठियों से लेके मोबाइल तक, रेडियो और ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेके आज स्मार्ट स्क्रीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं, और घर में पकाने वाले सोलर कुकर जिससे दाल चावल पकाते थे वहाँ से लेकर आज घर की पूरी बिजली को हम सोलर ग्रिड सिस्टम से चला सकते हैं। तो कितने चेंजेस हमारी जनरेशन ने देखे हैं। इंसान ने सच में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितने बदलाव आते गए उससे इंसान ने सीखा, समझा और आगे बढ़ा। और आज भी जब मैं देखती हूँ ना, यहाँ पे भी लगा हुआ है, हमारे फ्लैट के भी छतों पर जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो आज भी जब मैं सोलर सिस्टम्स देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि वो बचपन की धूप हमारे साथ 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 आगे चल रही है। और अगर ये धूप की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप अपने बचपन की धूप की कहानी भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे जिसका नाम है जो जी चैनल। नमस्कार एंड थैंक यू।